टुडे स्टडी ऑफ प्लेटलेट, जिसका सेकंड नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। इसके लाइफ में, हमारी लाइफ में क्या अंतर होता है, अगर ये हमारी लाइफ में नहीं है तो डेंगू नाम की बीमारियां आपकी बॉडी में बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्लेटलेट क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने आगे की स्टडी की है HAP ह्यूमन एनाटॉमी में। कंपोजिशन के पॉइंट को ये अभी एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम हमने बताया थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें देखते हैं इसकी लाइफ स्पेन, तो ये 8 से 11 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर ये रहता है। और ये बॉडी के अंदर आप जैसे एक नया बनना स्टार्ट होता है, तुरंत इसकी पुराने वाले की डेथ हो जाती है। मीन्स 8 से 10 दिन के बाद ये एक्सचेंज होती रहती है अपने ही स्पेसीज के साथ, दूसरे स्पेसीज से एक्सचेंज नहीं होते हैं। उसके बाद नॉर्मल साइज की अगर बात करते हैं तो ये 2 से लेकर 5 mm इसका नॉर्मल डायमीटर होते हैं। अगर इसकी हम लोग शेप की बात करते हैं तो शेप इसके जो होती है वो राउंड शेप एंड ओवल शेप का ये होता है। अगर हम नंबर की बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर मीन्स प्लेटलेट कितना होता है, थ्रोम्बोसाइट्स कितनी होती है, तो आप अगर रेंज देखते हो तो 2 लाख या 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। कम होने की वजह से आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके से बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा प्लेटलेट का। अगर बात करते हैं कि इसकी थ्रोम्बोसाइट स्ट्रक्चर को बनाने में किन किन चीजों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये सारी चीजों को मिलाकर एक थ्रोम्बोसाइट्स में प्लेटलेट कंप्लीटली बनता है। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो हम लोगों को पहले से पता है कि जो थ्रोम्बोन्स होती है, थ्रोम्बोसाइट से ही नेट का बुनना होता है और उसी से कोगुलेशन स्टार्ट होती है और बॉडी में कोगुलेट मीन्स बॉडी की जो ब्लड है वो बाहर निकलती है तो क्लॉट हो जाती है, थक्का जम जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट के फंक्शन की। तो सबसे पहले ये बॉडी में जो ब्लड है उसका क्लॉटिंग करने का काम करता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि ब्लीडिंग टाइम जो होती है उस पर भी अगर थक्का जम जाता है तो ब्लीडिंग टाइम को कम कर देता है, ज्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में ब्लीडिंग नहीं होती है। ये प्रिवेंस करता है आपकी लॉस ऑफ ब्लड को। वही मैंने बताया कि जो ब्लीडिंग टाइम अगर कुछ ब्लड ज्यादा ब्लीड कर रहा है, ज्यादा बह रहा है, तो उसके फ्लो को ये रोक देता है क्योंकि नेट बना देता है। रिपेयरिंग, ये रिएक्चर करता है ब्लड को, मीन्स रिपेयरिंग करता रहता है। जैसे नया तुरंत इसी के अंदर कैपेसिटी होती है फाइब्रस की कि एक नेट बुने और बाहर जाने वाले ब्लड को रोक दे और एक नया सेल का फॉर्मेशन कर दे, यही करता है वेसल्स के अंदर। इसको अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देती है प्लेटलेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब प्लेटलेट दिखाई दे रहे हैं, प्लेटलेट रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो आपने सुना होगा कि बॉडी से प्लाज्मा को निकालकर एक लोगों से दूसरे लोगों में ट्रांसफर किया गया, ठीक है, ओनली प्लाज्मा, बाकी कुछ नहीं। कभी कभी क्या होता है बॉडी में ऐसा भी कंडीशन होता है कि आरबीसी की कमी हो गई, सिर्फ आरबीसी, बाकी और किसी चीज की नहीं, कभी कभी प्लाज्मा की कमी होगी। तो प्लाज्मा की जब कमी होती है तो उसको यहाँ पर रखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लाज्मा मीन्स उसकी पाइप होती है, प्लाज्मा को भी निकाल कर और दूसरे की बॉडी में सीधा सीधा प्लाज्मा ही चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हम लोगों ने पहले ही देखा था कि 45% आपके फॉर्मेट एलिमेंट से और 55% मीन्स 55% लगभग आपकी बॉडी में प्लाज्मा थे। अब प्लाज्मा आपकी बॉडी का ऐसे लिक्विड है जो आपकी बॉडी में होने वाले कोई भी अननोन डिसीज डिसऑर्डर को नोन करने में हेल्प करता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा एक वाटर कंसिस्टेंट है, वाटर इसमें ज्यादा है और ये क्या करता है कि सस्पेंडेड होता है, ना ऊपर ना नीचे, बीच में ये ऐसे रहता है, सस्पेंडेड होता है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें इसके कुछ पॉइंट बताए जाते हैं। इसके कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये प्लाज्मा प्रोटीन इसमें होते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने में इसकी हेल्प करते हैं। इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं और कुछ हार्मोन्स और गैसेज भी ये कैरी करता रहता है। इसके अंदर सबसे खासियत बात है जो इसके अंदर सीरम प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये सीरम है इसकी बॉडी के अंदर, ये सीरम जो है यही सबसे ज्यादा काम कर रहा है। इस सीरम की जो एक्टिविटी है यही आपकी बॉडी से निकाल कर, प्लाज्मा के अंदर से निकाल कर और ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो सीरम एक स्ट्रो कलर का फ्लूइड होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा से कंटेन करते हैं और ये प्लाज्मा की जो भी एक्टिविटीज हैं या बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको ये बताता है, उसको नोन कराता है उन चीजों को। फंक्शन की बात की जाए तो ये फंक्शन
बॉडी सारी चीज़ों को रेगुलेट कराता है, क्योंकि लिक्विड है तो जितनी भी चीज़ आप लेते हो, खाते पीते हो, वो सब चीज़ों को फ्लो कराने में हेल्प करेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दूसरा डिफेंस करता है, आपकी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। और ब्लड में जो कोगुलेशन होती है, मीन्स ब्लड को कोगुलेट होने में भी हेल्प करता है, क्योंकि लिक्विड है। और ये रिजर्व करता है प्रोटीन को। अब आपने स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ये कैसे शो हो रहा है। ये बैग है प्लाज्मा का, जिसमें प्लाज्मा स्टोर है, और जिस भी इंसान को प्लाज्मा की डिफिशियंसी होती है उसको वहाँ पर इस ट्रांसफर किया जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। आता है मेन पॉइंट कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो आप फ्यू पॉइंट को जोड़ सकते हो या अपनी बॉडी में जोड़ सकते हो। जैसे आपका आरबीसी क्या करता है, आपको खुद पता है कि आरबीसी का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी डिफेंस का काम करता है। प्लेटलेट आपकी बॉडी में थकान, जो कोगुलेशन का फैक्टर होता है वो करता है कि कोगुलेशन बाहर जैसे गया ब्लड तो ज़्यादा बह नहीं ना पाए, क्लॉट हो जाए। और प्लाज्मा, अभी आपने जस्ट देखा कि प्लाज्मा जो होती है वो आपकी बॉडी में सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हुए उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, उसको और लिक्विड फॉर्म बनाने में भी हेल्प करते हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा, तो यहाँ पर पूरे ब्लड की बात करते हैं तो ये इतना 4-5 तो हमने पहले से कंपोजिशन से ही पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है या किसी और को भी चढ़ाया जा सकता है। इस ग्रुप मैच करते हैं, जैसे ये ग्रुप का बनता है तो हम ये ग्रुप और ए बी ग्रुप वालों को दे सकते हैं। वो निगेटिव एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये रेगुलेशन करता है, डिफेंस का काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा, बॉडी में क्लॉटिंग होने से रुकेगा कि जो बॉडी का फ्लो हो रहा है ब्लड वो क्लॉट ना करे तो डेथ हो सकती है। ये ट्रांसफ्यूजन, जब हम एक जगह से ब्लड निकाल के दूसरे को देते हैं तब वो ट्रांसफ्यूजन का काम करता है। हम कभी भी अपने बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आते हैं उससे हमें उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खा लेता है, किसी भी तरीके से उसको मार भी देता है। और जो भी बॉडी के वेसल्स फट गए हैं या कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। ये रिजर्व में प्रोटीन को भी स्टोर रखता है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होती है, और फिर हम लोगों ने देखा कि कंपोजिशन, पहले इंट्रोडक्शन देखा कि बॉडी फ्लूइड क्या होती है, फिर ब्लड क्या होती है, फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखा। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड के साथ साथ हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा चारों में क्या डिफरेंस होती है और चारों की लाइफ साइकिल क्या होती है, सेफ साइज क्या होती है और उसमें क्या एक्टिविटीज होती रहती है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अभी इस टॉपिक में पढ़ा है। तो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।